अब हम पवन दूतिका के तीसरे पद को देखते हैं। चलिए देखते हैं। मेरे प्यारे नवल जलद से, कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से, और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से, बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना देना। इसमें बताया गया है राधा पवन को दूतिका बनाकर श्री कृष्ण के पास अपने विरह व्यथा की बातें कर रही हैं, यानी कि संदेश भेज रही हैं। कह रही हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से, यानी मेरे जो श्री कृष्ण हैं वो नव माने नए, जलद माने होता है बादल, कंज माने कमल, नेत्र वाले, यानी कि बताया कि मेरे जो श्याम श्री कृष्ण हैं वो नवीन मेघ की शोभा वाले और कमल के समान नेत्र वाले हैं। बादल का उपमा इसलिए दिया है क्योंकि श्री कृष्ण भी सांवले हैं यानी काले हैं, और बादल भी काला है, तो उनके शरीर का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि नए मेघ जैसे शोभा वाले और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय मथुरा जाकर के, नीचे लाइन में कहा गया है कि जाके आए न मधुबन, मधुबन मथुरा को कहा गया, जाके मधुबन वह जा कर के अभी आए नहीं और ना ही कोई संदेशा भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं उनके अपने प्रियतम के वियोग में मैं रो रो करके व्याकुल हो रही हूँ, पागल हो रही हूँ, बावली हो गई हूँ। जाके मेरे सब दुख कथा श्याम को तू सुना देना, मेरे प्रियतम श्याम से तू मेरी दुख भरी कथा सुना देना। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, ज्यों ही तू मेरे भवन माने घर को, तज माने त्याग करके थोड़ा ही आगे बढ़ोगी, अल्प माने थोड़ा, थोड़ा ही आगे बढ़ोगी तो शोभा वाली सुखद कितनी कुंजु मंजू कुंजे मिलेंगी, यानी कि शोभा को प्राप्त करने वाली की बहुत ही सुंदर दिखने वाली तुम्हें तरह तरह की अनेक मंज मने होता है सुंदर सुंदर, तुम्हें कुंजी मिलेंगी। कुंजी मतलब होता है बागीचा, सुंदर सुंदर फूलों वाली बागीचा मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे, और उनकी जो छाया है वो बहुत ही सुंदर है। अपनी प्यारी छाया से, और जो उस बागीचे में मृदुल स्वर, स्वर का अर्थ होता है आवाज़, मृदुल माने कोमल, कोमल आवाज़ में गुंजन करने वाली अर्थात गायन करने वाली पक्षियाँ भी हैं, वह अपने मृदुल स्वर से तुम्हें मोह लेंगी। तो भी फिर मेरा तो यानी कि फिर भी तुम मेरे दुख को लख माने होता है देख करके अर्थात सोच करके वहाँ तनिक भी विश्राम मत लेना। यहाँ कह रही हैं कि जब थोड़ा सा तुम आगे मेरे घर को त्याग कर बढ़ोगी तो तुझे अत्यंत सुंदर सुखद अनेक कुंजें दिखाई देंगी। उनकी जो छाया है वो बड़ी शीतल है, बड़ी आकर्षक है, यानी कि बहुत ही अच्छा लगता है। पक्षियों के चहचहाने से उनसे अत्यंत मधुर ध्वनि निकलती है। अपने इन गुणों के कारण वे तुझे मोह लेंगी, लेकिन फिर भी तुम मेरे दुख का ध्यान करके वहाँ रुकना मत, आगे बढ़ जाना। यहाँ पर राधा प्रकृति के माध्यम से अपनी पीड़ा को बता रही हैं। फिर आगे कहती हैं चौथे में, चौथा तो हो गया, अब पांचवा देखिए। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह माना न होना। कह रही हैं कि जब थोड़ा सा तुम आगे और बढ़ोगी तो सरस माने होता है एक तरह से कह सकते हैं मृदु, क्या मिठास कह सकते हैं या मधुर ही कह सकते हैं। रौ का अर्थ होता है ध्वनि, तो कह रहे जब ही थोड़ा सा तुम आगे बढ़ोगी तो तुम्हें मधुर ध्वनि सुनाई देगा और शतपुष्प वाला तुम्हें एक धाम मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, और वहाँ तुम्हें अच्छे अच्छे शतपुष्प वाला, वृंदावन को ही कहा गया, वृंदावन का नाम है शतपुष्प, शतपुष्प यानी सैकड़ों पुष्पों वाला एक तुम्हें धाम यानी कि वृंदावन मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, और वहाँ तुम्हें अच्छे अच्छे द्रुम माने होता है पेड़,
अच्छे अच्छे पेड़ मिलेंगे और लता सौंदर्यशाली लताएं भी मिलेंगी अच्छी लगने वाली। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, और प्यारा जो वृंदावन है वो मन को मोहित करने वाला तुम्हें मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुँह माना ना, और मुँह माने मतलब मोहित होना, विपिन माने होता है जंगल। तुम उस जंगल में घूम लेना, थोड़ा सा भ्रमण कर लेना, लेकिन तुम उसके मोह में मत फंसना। यहाँ पूरे अर्थ को यदि देखा जाए तो कहा गया है कि राधा कहती कि थोड़ा ही आगे जाने पर तुझे अत्यंत मनोरम वृंदावन मिलेगा। उसमें पक्षियों का मधुर संगीत गूंजा करता है, मधुर फूलों से वह फल भी लदे होते हैं, उनमें बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष तथा लताएं हैं। तो उस वन में इधर उधर भ्रमण करना, किंतु मोहित होकर वहाँ मत रुकना। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं छठा देखा जाए। जाते जाते अगर पथ पे क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गाते उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितो सा बनाना। इसमें कह रही हैं कि जाते जाते यानी कि जब हे पवन, जब तुम आगे बढ़ोगे, यानी कि जब क्या कहते हैं मथुरा के लिए तुम जब आगे बढ़ोगे, तो तुम्हें मार्ग में कोई अगर पथ माने रास्ता, क्लांत माने होता है थका हुआ, यानी तुम्हें कोई रास्ते में थका हुआ कोई पथिक दिखेगा, तो क्या करना, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, यानी कि उसके समीप जाकर उसके थकावट को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, और धीरे धीरे परस माने स्पर्श होता है, स्पर्श करके यानी स्पर्श कर छू करके उसके शरीर के गर्मियों को सुखा देना। उत्ताप माने गर्मी होता है। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितो सा बना देना, और अपने सुगंध से उस श्रमित जन को, उस परिश्रमी व्यक्ति को क्या कर देना, प्रसन्नचित कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं।